बिहार चुनाव में जब से जनसुराज की एंट्री हुई है तब से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मामला बिहार में त्रिकोणीय हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा और आरजेडी ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाने वाले हैं, मतलब इंडिया ब्लॉक या फिर एनडीए ब्लॉक, किसको ज्यादा परेशान करने वाले हैं प्रशांत किशोर, और किसका जो है एकदम से बोरिया बिस्तर बांध देंगे। इस बार सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब से प्रशांत किशोर आए पहले उनका मजाक बना और अब स्थिति यह है कि हर पार्टी हर नेता उनको बड़ा सीरियस ले रहा है, क्योंकि अचानक से बिहार में उनका प्रभाव बढ़ चुका है। और ऐसे में यह सवाल आना लाजमी है कि आखिरकार किस पार्टी के लिए प्रशांत किशोर सबसे बड़ा खतरा है और किस तरीके से खतरा जो है वो सामने आ रहा है। तो इसी के ऊपर हम आपको बताने वाले हैं कुछ एक दो एग्जाम्पल, जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिरकार इंडिया ब्लॉक या फिर एनडीए ब्लॉक, आरजेडी या फिर भाजपा, किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा प्रशांत किशोर के आने से। तो पहला नुकसान की अगर बात किया जाए तो वो है आरजेडी को। दरअसल प्रशांत किशोर की जब से एंट्री हुई है मुसलमानों को एक तीसरा ऑप्शन मिल गया है। प्रशांत किशोर हमेशा से कहते रहे हैं कि मुसलमान इसलिए आरजेडी को वोट नहीं करते थे कि वो आरजेडी को पसंद करते थे, बल्कि भाजपा को पसंद नहीं करते थे, भाजपा से वो डरते थे और इसीलिए वो आरजेडी को चुनते थे। लेकिन अब उनको ऐसा नहीं करना है, बल्कि अब उनके लिए हम खड़े हैं। और उसके बाद ऐसा देखने को भी मिला कि मुसलमानों में प्रशांत किशोर का वर्चस्व जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में मुसलमानों के ऊपर अगर प्रशांत किशोर का कब्जा हो गया तो समझ जाइए कि एमवाई समीकरण टूट के बिखर जाएगा और उसके बाद इसका जवाब तेजस्वी यादव के पास कुछ भी नहीं होगा। मतलब भारी नुकसान हो जाएगा। जब एमवाई समीकरण ही नहीं रहेगा तो आरजेडी का क्या हाल होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए भाजपा और एनडीए का। तो भाजपा जो है वो सवर्ण वोटों पे खेला करती है, लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सवर्णों का नेता भाजपा में उतना कोई एक्टिव नहीं है। और प्रशांत किशोर के आ जाने के बाद सवर्णों में एक उम्मीद जगी है कि चलिए भाई साहब अब उनकी भी सुनने वाला कोई आ गया है। और ऐसे में सवर्णों के उम्मीद पे प्रशांत किशोर खड़े भी उतरे हैं, क्योंकि वो जाति की बात नहीं करते। दरअसल बिहार जाति से बहुत परेशान है, सवर्ण भी ये आरक्षण और जातीयता से बहुत परेशान हो चुके हैं। उनको भी लग रहा है कि अब बिहार की बात हो, मुद्दे की बात हो, अब जाति की बात ना हो। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने आके उनके बीच एक ऐसा उम्मीद का मशाल जलाया है जिससे सवर्णों को भी लगने लगा है कि भाई साहब इनको वोट करना चाहिए। तो एक तरफ आरजेडी का जहां ये मुसलमान वोट काट रहे हैं, वहीं पे भाजपा का सवर्ण वोट काट रहे हैं और दोनों का नुकसान लगभग बराबर है। मतलब जितना चोट जितना दर्द यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई साहब वो आरजेडी को दे रहे हैं उनका वोट और उनका समीकरण तोड़ के उनका वोट काट के, उतना ही दर्द उतना ही चोट जो है वो भाजपा को भी दे रहे हैं सवर्ण वोट को अपनी तरफ करके। अब तीसरा मुद्दा आपको बताते हैं, और तीसरे मुद्दे पे तो भाजपा और आरजेडी दोनों धराशायी हो रही है, और यह है बिहार का मुद्दा। दरअसल बिहार में राजनीति तो होती है लेकिन बिहार के मुद्दे पे नहीं होती है। बिहार में राजनीति होती है जाति के नाम पे। और प्रशांत किशोर के आने के बाद लोगों के मन में एक बात तो आने लगा है और लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि भाई साहब हम लोग लगातार कई सालों से जाति के नाम पे ही तो वोट करते आए हैं। इस बार कोई बंदा आके अगर अलग करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई हम जाति पे वोट नहीं मांगेंगे, धर्म पे वोट नहीं मांगेंगे, बल्कि बिहार में जो बदहाली है उसको दूर करने के नाम पे अगर आपको वोट देना है तो दीजिए, नहीं तो अपना वोट अपने पास रखिए। तो इतना ठसक से अगर कोई अपनी बात को रख रहा है तो उसके बातों में निस्संदेह दम है। और ऐसे में चाहे भाजपा हो या आरजेडी, जो बिहार में जातीय गेम खेलते हुए ही इन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता चमकाई है, इन दोनों की मुश्किलें जो है इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि भाई साहब
ये मामला यहां पे तो हम दोनों फंस गए, क्योंकि हम लोग यही तो करते थे, कभी धर्म कभी जाति। लेकिन अब तो ये मुद्दा ही खत्म हो गया प्रशांत किशोर के आने के बाद। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई बिहार की बात होनी चाहिए, बिहारियों की बात होनी चाहिए, बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा इसकी बात होनी चाहिए, बिहार में रोजगार कैसे आएगा इसकी बात होनी चाहिए, पलायन कैसे रुकेगा इसकी बात होनी चाहिए, जो हर साल बिहार में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ से आधा बिहार डूब जाता है इसकी बात होनी चाहिए, और आधा बिहार जहां डूबा रहता है वहीं आधा बिहार में सुखाड़ पड़ा हुआ है उसकी बात होनी चाहिए। अब जब मुद्दों की राजनीति शुरू हुई है तो ऐसे में घबराहट आरजेडी की तरफ भी है और उधर भाजपा की भी तरफ से है। तो आप समझ जाइए कि ये पूरा आकलन अगर आपको देखिए, आप देखेंगे तो 3 पॉइंट बताया मैंने आपको, और तीनों पॉइंट में लगभग बराबर नुकसान, जितना नुकसान आरजेडी को पहुंचा रहे हैं प्रशांत किशोर, ठीक उतना ही नुकसान भाजपा को भी पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में इन दोनों पार्टियों को खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये सब लोग, कभी कोई आरजेडी का था, कोई भाजपा का था, अब सब लोग प्रशांत किशोर के रंग में रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हरा भगवा नहीं, अब पीला की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप भी कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।